अब हम जब इस आखिरी वीडियो तक पहुंच गए हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे वो ये है कि अपनी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं उनको इंश्योर करेंगे सारी ही हमारे पास जो है अप हो, यानी सारी ही जो है रनिंग हो यहाँ पे। ये जैसे मैं पहले कर चुका हूँ यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा यहाँ पे वो ये होगा कि हम वेब 01 के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। वेब 01 जिस पे हमने अपना एनजीनिक्स जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला रखा हुआ है। अब हम लोग एज अ रूट यूज़र लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम इस आर्किटेक्चर को ध्यान में रखें जिसको पूरा हमने जो है इन वर्चुअल मशीन्स पे जो है डिप्लॉय किया हुआ है, सारी वर्चुअल मशीन्स पे, किसी पे डेटाबेस है, किसी पे एम कैश, रैबिट MQ एंड सो ऑन। अब उसको टेस्ट करने का वक्त आ गया है। उसके लिए सबसे पहले जो है ना हम लोग अपना IP एड्रेस निकाल लेते हैं यहाँ से, जो कि हमारे पास है 192.168.56.11। जो शुरू की बैकग्राउंड फाइल थी जो मैंने एक वीडियो के अंदर शो की थी प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपका भी यही तकरीबन IP एड्रेस होगा। मैंने कमांड प्रेस किया और थोड़ा इंतजार किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये लोड हो गया है। अब हुआ कि इस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी इस URL पे एज अ स्लैश, और इसने मुझे जो था एक तरह से एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया अपाचे टॉमकैट से, ये वाला रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना मैंने डेटा एंटर करना है। अब ये जावा का तकरीबन कोड है, इसका हमारे कोई ताल्लुक नहीं प्रोजेक्ट से, बस ये होस्ट हो रहा है हमारे लिए, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन VP एंटर कर लेता हूँ, यही जो है हमारा पासवर्ड होगा एडमिन VP। अगर मैं लॉगिन करता हूँ और लॉगिन मान लीजिए हमारा सक्सेसफुल निकलता है, इसका मतलब है डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्टेड है, जिसके अंदर जो है एडमिन का सारा डेटा स्टोर है। हम लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम सी एक वेबसाइट आ गई यहाँ पे एक सोशल मीडिया टाइप की, लेकिन ये मैटर्स नहीं करता। अब हम बारी बारी जो है ना हम सारी सर्विसेज को चेक करते हैं। पहली चीज़ तो ये एनजीनिक्स भी हमारा चल रहा है यहाँ पे, अपाचे, और अपाचे से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो उसको शो करता जा रहा है, ये जो भी डेटा हम लोग प्रेजेंट करें वो भी सारा कुछ हो रहा है। तो हमारा एक तरह से डेटाबेस भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब जो मेन चीज़ होगी हमारे पास वो है रैबिट MQ को, तो उसके लिए बस सिंपली हमने इस पर क्लिक कर देना है और जो भी बीच की प्रोसेसिंग होगी उसने वही सारी शो कर दी कि कौन कौन से कनेक्शंस हैं, कौन सा एक्सचेंज एंड सो ऑन। मेन मकसद ये कि हमारा रैबिट MQ भी चल रहा है, तो ये भी हमारे पास सही चल रहा है। ये भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आ गई वो मेम कैश को टेस्ट करना होगा। उसके लिए बस सिंपल सा अपने ऑल यूज़र्स में जाना है। अब मैं कोई भी रैंडम सा डेटा पिक कर लेता हूँ, जैसे कि इसका बलबीर सिंह का। अब आपने की नोटिस करने से सीखा किसी टाइम के अंदर थोड़ा सा इतना शायद स्पीड में था इसी नोटिस ना किया, लेकिन आप इस मैसेज को पहले गौर से पढ़े। इसने चूँकि ये डेटा पहली बार एक्सेस किया गया था तो इसने एक बार डेटाबेस से निकाला और फिर उसको कैश के अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी कि डेटाबेस से पहले से डेटा एक्सेस किया और ना सिर्फ आपको प्रोवाइड किया बल्कि उसने इसको कैशे के अंदर भी डाल दिया, एक तरह से इंसर्ट कर दिया। नाउ अगर मैं उसी वापस जाता हूँ और फिर से ही इसको चेक करता हूँ वहाँ पर वापस, तो अब चेक कीजिए वो मैसेज चेंज हो गया, क्योंकि अब जो है ना उसे पता है कि कैशे के अंदर ही पहले से मौजूद है, तो मुझे डेटाबेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल एक पूरी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने का तरीका, एक आर्किटेक्चर कि जिसके अंदर हम लोगों ने जावा का वेब एप्लीकेशन यूज़ किया, फिर हमने एनजीनिक्स के थ्रू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल किया, जो मिसाल के तौर पे हमने जो IP एड्रेस डाल के उसको एक्सेस किया था। रैबिट MQ के दरमियान जो बीच में जो कम्युनिकेशन हमने कराए सक्सेसफुल वो हमने परफॉर्म किए। फिर उसके साथ फिर हमने जो डेटा था डेटाबेस के अंदर स्टोर था, ना सिर्फ उसको एक्सेस करवा रहे थे सक्सेसफुली, बल्कि हम ये भी चीज़ इंश्योर कर रहे थे जो फ्रीक्वेंटली अगर डेटा बार बार कॉल हो रहा है तो उसको मेम कैश के अंदर इंसर्ट करो ताकि फिर मेम कैश को यूज़ किया जाए बजाय डेटाबेस के। तो ये था सिंपल एंड ओवरऑल, और यहाँ तक हमारी प्लेलिस्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेट करके दिखाएंगे, यानी अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आपने फॉलो किया तो आपने देखा होगा किस तरह हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोड लिखा, थोड़ा बहुत हमने इस मैनुअल को फॉलो किया एंड सो ऑन, लेकिन ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट होगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सक्सेसफुली किसी चीज़ को ऑटोमेट करना चाहते हैं ना डेवऑप्स के अंदर, तो पहले आपको एक बार उसे मैनुअल करना ज़रूरी है, तभी आप उसको अच्छे से ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।